पहली बात तो ये जो बात कर रहे हैं मुद्दे तो 2017 में भी इनसे भी ज़्यादा मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने समाधान करने का प्रयास किया है और कई समाधान हुए भी है। 2017 में भी मुद्दे थे, लेकिन जब परिणाम आता है तो लोग तो नरेंद्र भाई और प्रधानमंत्री के रूप में उनको और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। मुद्दे महत्वपूर्ण इनके लिए है क्योंकि उनको सत्ता में आना है, उनको मुद्दे के नाम पर लोगों को भड़काना है, उनको मुद्दे के नाम पर लोगों का वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने भी आंदोलन, मैं मानता हूँ आंदोलन होते हैं, सरकार कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी राज्य में किसी और दल की सरकार हो, मुद्दे होते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं। जनता का काम होता है कि मुद्दे हो, आंदोलन हो और वो मांगे सरकार से ही मांगी जाए, विपक्ष से कोई मांगने नहीं आएगा। तो लेकिन गुजरात में जब जब मुद्दे उठे हैं, जब जब आंदोलन हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दों पे काम करने का प्रयास किया है। मान लीजिए कि बड़ा आंदोलन था 17 में, लेकिन उसी सरकार ने इतने बड़े आंदोलन भारत में कभी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। 10% रिजर्वेशन को हाथ कौन लगा सकता था, लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में इस व्यवस्था का भी भाग एक होना चाहिए। गुजरात में ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंगनवाड़ी की महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन वही जो नौजवान हैं जिनको ये बेरोजगार कहते हैं, वही नौजवान जब चुनाव आता है तो कहता है कि हमें भरोसे की सरकार चाहिए, और वो भरोसे की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो आपने पिछले बार आप नौजवानों के पास गए कि आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया? हमने कई रैलियां देखी, सूरत की तो ऐतिहासिक रैली भी याद है, वहां पर भी वोट नहीं मिला। तो आपने पूछा उनसे, उन्होंने क्या कहा कि हम नरेंद्र भाई को वोट देंगे? बिल्कुल, कई आंदोलन मैंने ऐसे देखे। मैंने जो 2017 में 10-10 लाख लोगों की रैली की थी, शपथ दिलवाते थे हम, लेकिन चुनाव में कहते थे कि हार्दिक भाई मुद्दा सही है, आंदोलन सही है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। अरे सर, ये तो बताइए, गुजरात में चुनाव चल रहा है, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में कई योजनाओं की घोषणा करने के लिए, उन योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उसके लिए प्रधानमंत्री 10 बार गुजरात आते हैं क्योंकि गुजरात पर उनको लगाव है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो कहते हैं कि आप 10 बार इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बिना और किसी से वोट नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री गुजरात में आके लोगों से बातचीत करते हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में वो अपनी जिम्मेवारी तो निभाते हैं, विपक्ष की पार्टी के रूप में वो तो अपनी जिम्मेवारी निभाए। कहाँ है राहुल गांधी? देखिए, उन्होंने कहा कि भाजपा की भरोसे की सरकार, ये ऐसी भरोसे की सरकार के मोरबी की जो इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, आज 15 दिन होने आए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसी भरोसे की सरकार है ये, ऐसी भरोसे की सरकार है कि दारू, जो नकली दारू में 75 से ज्यादा लोग मर गए। और इनका एक शब्द है, आप अगर गुजरात में बोलेंगे ना, चरमबंदी, चमरबंदी, मतलब चमरबंदी, किसी चमरबंदी को हम नहीं छोड़ेंगे। चमरबंदी है कहां भाई साहब, बाहर तो निकालिए। 75 लोग मर गए नकली शराब के मामले में, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। ये ऐसी सरकार है। पर एक मिनट, मैं बीच में नहीं लोग थे, उनमें से मैं बीच में नहीं, जो भी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जिन लोगों पर कार्रवाई करने की सबको अरेस्ट किया है। बिल्कुल नहीं, आज भी जो लोग बड़ी मछली बोलते हैं यहाँ पे, बड़ी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली को डालो, बड़ी को बचाओ। कौन सी बड़ी मछली? मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म। मुद्दा यहाँ पे ही है, 22 पेपर लीक हुए हैं, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। ड्रग्स, करोड़ों के ड्रग्स गुजरात में पहली बार पकड़े गए, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। आज नरेंद्र मोदी जी मोरबी में आते हैं, वहां पे बातें करते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो 27 साल से जिस गुजरात ने आंख बंद करके उन पर कॉन्फिडेंस रखा, आज मोरबी में एक्शन लिया जाना चाहिए था? सबको मालूम है, हमने कम से कम 10 डिबेट की होगी कि कॉन्ट्रैक्टर बाहर है और जो ऑफिसर ने एनओसी के बिना अलाउ किया, दोनों लोग बाहर हैं। तो कौन सा एक्शन लिया गया? आपने गुजरात के विश्वास को तोड़ा है। ये भरोसे की नहीं, ये धोखे की सरकार है और इसका बदला गुजरात लेकर रहेगा। नहीं, लेकिन ये बात आप हर चुनाव में कह रहे हैं ना, ये बात आप हर चुनाव में कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो फिर भी आ रहे हैं और समस्याओं को सुन रहे हैं, उन पे बोल रहे हैं, आपके नेता तो आ नहीं रहे। मैं बताऊं, देखिए, आने का रीजन आप 27 साल के कोई भी चुनाव निकाल के देखिए, आप भी, हमने लास्ट चुनाव भी देखा था, आखिर में कहां जाते हैं? कहीं ना कहीं वो लोग उसको कम्युनल पे लेके जाते हैं, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि मालूम है अगर मुद्दों पे वोट पड़ गया तो इनकी सारी जमानत जब्त हो जाएगी। बात है राहुल गांधी जी, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है कि मोदी जी को 2 दिन यहां से छोड़कर साउथ के स्टेट में जाना पड़ा जहां पे चुनाव नहीं है। यह भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और तीसरी बात, जैसे आपने कहा, हमको हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। जो कांग्रेस के राहुल जी के 8 वचन है, जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था, 8 वचन हम लेके, सवाल शुरू हुआ था, आप कह रहे हैं आपको कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, कार्यकर्ता दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। देखिए, वही बोल रहा हूं, जो कार्यकर्ता पे, देखिए,
भाजपा को अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ले रहे हैं, और जिसको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, उसको जनता पे भरोसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पे भरोसा है, जितने भी भाजपा ले जाए थोक के भाव से हम लोग नए कार्यकर्ता खड़े करेंगे और गुजरात के लिए लड़के रहेंगे और देश के लिए लड़के रहेंगे।